शॉपिंग बाजार लास्ट ईयर भी चालू था जी, और आज भी चालू है। क्या ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई रोकथाम नहीं है। रोकथाम सिर्फ हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए है कि हम पर भी एक ध्यान दिया जाए। हम आपके वोटर हैं, हम आपके GST टैक्स पेयर्स हैं। एक तरफ तो कोरोना की मार पूरा देश झेल रहा है, वहीं बात करें छोटे मझोले व्यापारी की तो वो राजनीति का शिकार बने हुए हैं। दिल्ली के अंदर मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन आती है। आज उन्होंने थक हार के अपनी अपनी दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि दुकानदार भाइयों से। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस धरने प्रदर्शन को लेकर? आज 1 महीने से भी ऊपर लॉकडाउन को दिल्ली में हो गया है और मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन के सभी व्यापारी भाई बड़ी ही ईमानदारी से अपनी दुकान को जो है बंद करके जो है और वे कोरोना काल को देखते हुए अपने घरों में बैठे हुए हैं। और जैसे केजरीवाल सरकार ने फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वो खोल दिया है, कल से खोल दिया है और फिर दिल्ली में जो है 7 जून तक जो है लॉकडाउन उन्होंने बढ़ा दिया है। मैं उनसे यही निवेदन करता हूं कि जो छोटे व्यापारी है मंडोली रोड पे छोटी छोटी दिल्ली में छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे व्यापारी है, उनका भी घर परिवार है और अगर वे घर परिवार नहीं चला पाएंगे, उनकी दुकानें ऐसी बंद रह गई तो वे कोरोना से तो मर ही रहे हैं लेकिन वे भूखे भी मर जाएंगे। मेरा यही निवेदन है कि मंडोली रोड मार्केट में बहुत ही छोटे छोटे कारोबार है, उनकी दुकानें ये ऑल इन वन के हिसाब से जो है अगर खोली जाए तुरंत खोली जाए, क्योंकि दुकानदार आज की तारीख में भूखे मरने के कागार पर खड़ा हुआ है। और मैं धन्यवाद करता हूं अपनी मार्केट की एसोसिएशन प्रधान बिन्नी वर्मा जी का, क्योंकि मैं संगठन मंत्री हूँ। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है व्यापारियों दुकानदार भाइयों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और मार्केट में ये नहीं कि मार्केट की तरफ से जो गरीबों को खाना भी वितरित किया गया, मास्क भी वितरित किए गए और समय समय पर जो है एसोसिएशन सभी जी जान बचानी है तो व्यापार तो बंद रखना पड़ेगा ना। व्यापार बंद तो कब तक व्यापार बंद रखेंगे, क्योंकि अब तो दिल्ली में जो है केसेज भी घट गए हैं। अभी आज जो है 900 घरों में है तो केस बंद कम है ना। अब 900 अभी तीसरी लहर आनी बाकी है। तीसरी लहर देखो, तीसरी लहर जब आएगी जब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है ऑल इन वन से दुकानदार कोई कोरोना नहीं फैलाते। दुकानदार अपने शॉप में बैठ करके जो है धीरे से अगर ऑल इन वन से अगर कारोबार चला है तो दुकानदारों का जो है परिवार भी चलता रहेगा और ये दुकानें जो है धीरे धीरे खुल जानी चाहिए। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विकास गुप्ता है। विकास जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन में? सर, हमारी यही दिल्ली सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी दुकानदारों के बारे में कुछ सोचें। पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से हमारी सबकी दुकानें बंद पड़ी हैं। हमारे अभी 2 से 3 एम्प्लॉई मेरे अभी काम करते हैं खुद, मुझे उनकी तनख्वाह तो देनी ही देनी है। तो एक बार को तो मैं तो गुजारा कर लूँगा अपना, लेकिन मेरे एम्प्लॉय तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन मैं भी कब तक उनको दे पाऊंगा इस तरीके से। तो क्या मानते हैं इस तरीके से प्रदर्शन से सरकार जागेगी? सर, हम तो इसलिए अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार तक क्योंकि आगे लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है एक तरीके से। हाँ सर, मुझे पता है कि 7 तारीख तक लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया गया है और हमारी बातों पर गौर नहीं किया जा रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं
कि छोटे दुकानदारों का भी कुछ ध्यान रखा जाए और उनको काम करने की अनुमति दी जाए, नियमों के तहत दें, चाहे वो कैसे भी, लेकिन दें जरूर। तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम विजय गुप्ता जी। विजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस लॉकडाउन की वजह से क्या क्या समस्या झेलनी पड़ रही है? सर, लॉकडाउन की वजह से दुकानदारों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों के किराए हो गए, खर्चे हो गए, बिजली हो गया, पानी हो गया, सब 1.5 महीना हो गया है। अब परसेंटेज भी कम आ रही है। सरकार को हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आपका व्यापार बंद है तो दिल्ली सरकार ने कम से कम आपको एक राहत दी हो बिजली के बिलों में? कोई किसी चीज़ की राहत नहीं है दुकानदार के लिए। सब चीज़ दुकानदार पे है। टैक्स सारे चल रहे हैं, बिजली पानी चल रहा है, सब कुछ दुकानदार पे कोई भी छूट नहीं दी जा रही। मतलब ना दिल्ली सरकार ध्यान दे रही ना केंद्र सरकार, कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही हमारी सरकार कोई ध्यान नहीं। मतलब जीएसटी भी जमा करना है, सब कुछ जमा करना है, सब कुछ जमा करना है, EMI भी है, सब कुछ है जी, सब कुछ देना पड़ रहा है हमें। हम कहाँ से दे पाएंगे तो बताओ दुकानदार। कितने साल हो गए दुकान करना? हमें दुकान 20 साल हो गए दुकान करते हुए। किस चीज़ का कारोबार है? रेडीमेड गारमेंट का काम है सर। रेडीमेड गारमेंट? हाँ जी। मुख्यमंत्री से क्या क्या नाम है अनुरोध करना चाहिए? मुख्यमंत्री से मेरी हालांकि प्रार्थना तो बहुत सारी हैं कि सर हमारी स्कूल की बच्चों की फीस जो जाती है कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए माफ़ की जाए। और बिजली के बिलों में दुकानों का तो ज़्यादा नहीं तो दुकानों का तो माफ़ किया ही जाए, कमर्शियल बिल। और दुकानों की दुकानों जो खोलने का टाइम है सुबह 10 बजे से 11 बजे रात के 9 बजे के बिल भी बराबर आ रहे हैं दुकान? सर बिजली तो बिल तो आते हैं, पिछली बार कन्वर्जन चार्ज वगैरह पूरी हम तो सारी MCD में और कन्वर्जन चार्ज में स्टेट गवर्नमेंट सबको टैक्स देते ही देखते हैं। और एक मध्यम वर्ग की दुकानदार का तो बिल्कुल मरना ही मरना है। क्यों? 1-2 स्टाफ तो सभी ने रखे हुए होते हैं। इनकम टैक्स, सेल टैक्स वगैरह भी भरना होता है, GST रिटर्न भरनी होती है। मतलब टैक्स देने के बाद भी हम लोगों को बहुत परेशानी है। और एक साथ अगर पूरी मार्केट एक साथ खुलेगी ना तो ग्राहक बढ़ जाएगा। 10 बजे से 9 बजे तक तो ग्राहक कहीं कोई कहीं कहाँ जाएगा। तो आप ऑड इवन के लिए भी तैयार हैं? नहीं, कुछ जो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ नहीं, जो नहीं है वही सही है। जो जैसा बाकी हम तो एक अनुरोध ही कर सकते हैं, बाकी कलम तो उन्हीं के हाथ में है। गौरव जी, क्या कहना चाहेंगे इस प्रदर्शन के माध्यम से? आखिरकार आप कमर टूट गई कि जो सड़क पे आप लोगों को आना पड़ा? सर, ये प्रदर्शन हमने इसलिए किया है कि दुकानदार लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। मजदूर बहुत परेशान हो गए, जिन्हें पैसा नहीं मिल रहा, जिन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही। जब केजरीवाल जी ने फैक्ट्रियाँ खोल दी हैं और भी अन्य साधन खोल दिए हैं तो दुकानदारों कंस्ट्रक्शन, शराब के ठेके, तो कम से कम हमारी दुकानदारें भी तो खोली जाएँ। दुकानदार भाइयों से ही कोरोना फैलता है क्या? कोरोना फैक्ट्रियों से नहीं फैलता? दुकानदारों का बिजली का बिल है, उनके दुकानदारों में काम करने वाले मजदूरों की सैलरी वो कहाँ से देंगे हम? मैं चाहता हूँ दुकानदारों की दुकान खोली जाए, तभी धीरे धीरे हम उसका पालन करेंगे, सेफ्टी का पालन करेंगे, मास्क का, सैनिटाइजर का उपयोग करेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे, पर दुकान खोली जाए। केजरीवाल जी को ये भी सोचना चाहिए, जो स्कूल से संबंधित व्यापारी है 1.5 साल से बंद बैठा है, वो क्या करे? उसकी क्या मदद कर रहे हैं वो स्कूल? हाँ जी, हमारा स्कूल ड्रेस का काम है, 1.5 साल से बंद है जी। अब बताइए हम क्या करें? ऑनलाइन काम चल तो रहा है? नहीं, ड्रेसेस का थोड़ी चल रहा है सर जी। नहीं, अब तो शिक्षा पद्धति में परिवर्तन आ गया, अब ऑनलाइन एजुकेशन ही पढ़ाई जाएगी। तो ड्रेस का तो हमारा बंद पड़ा है सर 1.5 साल से। 1.5 साल से बिल्कुल बंद पड़ा है, बिल्कुल ब्लॉक पड़े हैं। ये तो थी दुख भरी कहानी दुकानदारों की। अब हमारे बीच में मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन की प्रधान बिन्नी वर्मा जी हमारे साथ में। बिन्नी जी, क्या कहना चाहेंगी? आखिरकार सड़क पे उतरना पड़ा छोटे मझोले व्यापारियों को आज। राहुल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी ये बात हिंदी बहरी सरकारों तक पहुँचाएंगे। ये समय वो समय आ गया है, इतना कठिन समय आ गया है कि अब नहीं झेल रहा। हम लोग की कमर टूट चुकी है। हमें पता है कि कोविड कितना खतरनाक है। हम उसके सारे नियमों का पालन करते आए हैं, लास्ट ईयर भी करा और इस वर्ष भी कर रहे हैं। और सबके कहे अनुसार, सबकी सलाह अनुसार और सबके आदेश अनुसार हमने अपनी शॉप्स बंद रखी और प्रॉपर लॉकडाउन का पालन किया। लेकिन अब जो कि दिख रहा है आंकड़े कम है, तो कुछ छूट हमें भी मिलनी चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए छूट मिली है, तो ऐसी ही छूट दुकानदारों को मिलनी चाहिए। भले ही आप कुछ नियम लगा दें, कुछ टाइमिंग्स रख दें, कुछ ऑड इवन का सिस्टम रख दें, लेकिन कुछ हमारे बारे में भी सोचें। लेकिन बहरहाल अब 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया सर, इसीलिए हम आज इस विरोध प्रदर्शन में खड़े हुए हैं। विरोध क्या, एक प्रकार की अपनी बात रखना चाहता है, क्योंकि व्यापारी एक सॉफ्ट टारगेट बन चुका है। व्यापारी अपने व्यापार में ही व्यस्त रहता है, दुकान छोड़ना, गल्ला छोड़ना उसके में समय की बात नहीं है। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि उसका सब्र का बांध टूट चुका है। आज बराबर टैक्स पे टैक्स सरकार ले रही है, चाहे दिल्ली सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, कहीं कोई राहत नहीं। बिजली के बिल आने ही आने हैं व्यापारियों के, टैक्स भरना, GST वगैरह। राहुल जी, हमने इस बात को भी
अपने चिट्ठी के माध्यम से ये भेजा है कि बिजली के बिल के जो चार्जेस है वो दुकानदारों के माफ़ किए जाए। हर दुकान पे कम से कम 2 वर्कर है जो काम करते हैं। जो वो काम करते हैं उसके सैलरी हम दुकानदार देते हैं। वो जो हमारे नीचे काम कर रहे हैं वो हम पर पूरा निर्भर है। दिल्ली जी, आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं, सांसद मनोज तिवारी आपके हैं, आपने टैक्सों को छूट देने के लिए क्या उनसे मीटिंग करी? सर, हमने एक अपनी तरफ से ज्ञापन अपने मार्केट की तरफ से और अन्य मार्केट के साथ मिल के सलाह बना के ज्ञापन भेजा है, एक लेटर भेजा है जिसमें हमने माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी और एक ट्वीट भी किया है जिसमें हमने PMI बिजली के बिल और GST टैक्सेस में छूट। हमारे लिए तो और एक चीज़ आ रही है जो लाइसेंसिंग फीस है, जो व्यापारियों को देनी कन्वर्जन चार्जेस है, उन्हें देने के लिए भी हमने छूट की अपील की है। वही बात करें, आप लोगों की दुकानें बंद है मगर ऑनलाइन शॉपिंग बाजार खुला आम चल रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऑनलाइन शॉपिंग बाजार लास्ट ईयर भी चालू था और आज भी चालू है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें भी बता दें कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है, तो हम भी अपनी दुकानों के अंदर बैठ के एक लड़का रख के उसकी मोटरसाइकिल में पीछे एक डिक्की लगा कर उसमें सामान ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन सर, हम तो फुटफॉल मांगते हैं मार्केट में, हमारी तो दुकानदारी, हमारी रोजी यहीं से। क्योंकि बिग बास्केट की बात करें, अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, पिज़्ज़ा बर्गर ये जो बेच रहे हैं, जोमेटो स्विगी सब चल रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग पे कोई रोकथाम नहीं है। रोकथाम सिर्फ हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए है। कोरोना मतलब आप फैलाते हैं वो नहीं। हाँ, मतलब तो यही निकलता है इस बात का कि कोरोना के जो मेन स्प्रेडर्स हैं वो क्या दुकानदारी है। तो थोड़ा सा निवेदन है, बार बार हम व्यापारी हम सॉफ्ट निवेदन ही कर सकते हैं कि हम पर भी एक ध्यान दिया जाए। हम आपके वोटर हैं, हम आपके GST टैक्स पेयर्स हैं, हम आपके बाज़ारों की रौनक बढ़ाने वाले, तो हमारे साथ ही ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों?